नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 5। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अर्थशास्त्र विषय में पाठ 5 गरीबी की चर्चा करने जा रहे हैं। गरीबी तो विद्यार्थी मित्रों, गरीबी यह मानव सर्जित समस्या है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जब जन्म होता है बालक के रूप में, तो भले वह गरीब हो, लेकिन जब वह मरता है तो उसे अमीर बन के मरना चाहिए। और अगर वह गरीब ही मर जाता है तो वह उसकी खुद की मानव की समस्या मानी जाती है। इसलिए गरीबी यह मानव सर्जित समस्या है, और मानव के द्वारा ही गरीबी देश के अंदर उत्पन्न होती है, जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताएं भी संतुष्ट नहीं कर सकता। मतलब कि रोटी, कपड़ा और मकान संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए इसे गरीबी माना गया। दूसरी तरफ धनिक और समृद्ध वर्ग हैं जो ऊंची आय के साथ ऊंचा जीवन स्तर जीते हैं। बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक तरफ सामने जो ये रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भी परेशान हैं। अर्थतंत्र में दिखाई देने वाली इस आर्थिक असमानता के कारण समाज में असंतोष, अशांति, ईर्ष्या, द्वेष की भावना एवं वर्ग विग्रह जैसी परिस्थिति देखने को मिलती है। मतलब जो अर्थतंत्र है उसमें जो दिखाई दे रहा है आज हमें, क्यों असमानता दिखाई दे रहा है, धनिक वर्ग और गरीब वर्ग के कारण समाज में असंतोष है। किसी के पास संतोष नहीं, लोग पैसे के पीछे दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अशांति फैली हुई है, किसी के मन में शांति नहीं है। मरने के दिन तक वह कुछ न कुछ और नया करने की कोशिश करता है। ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, ये वर्ग विग्रह जैसी परिस्थिति देखने को यहाँ पे मिलती है। मानव विकास अहवाल 1947 के अनुसार आर्थिक विकास एक साधन है। क्या है आर्थिक विकास विद्यार्थी मित्रों? एक साधन है, जबकि मानव विकास का उद्देश्य उसका ध्येय है। मानव विकास क्या है? आर्थिक विकास एक साधन है, मानव विकास उसका ध्येय है। साधन और ध्येय को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से देश में 5वीं पंचवर्षीय योजना एवं उसके बाद और उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन कार्य शुरू हुआ। उन्मूलन कार्य शुरू करना मतलब कि गरीबी को खत्म कर देना, ठीक है। इसलिए देश में यह सर्वे किया जाना लगा। इसमें गरीबी उन्मूलन कार्य तो शुरू हो गया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि अलग अलग समस्याएं देखने को मिली। जैसे कि अगर हम गरीबी का अर्थ अगर देखें, देखिए अगर हम क्या देखें गरीबी का अर्थ, तो जब समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत जीवन की आवश्यकताओं, मतलब न्यूनतम सामान्य सा रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो चीज वस्तुएं हैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जब समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो उस परिस्थिति को गरीबी कहते हैं। ध्यान रखना, एक परिभाषा ये हो गई गरीबी की, कि गरीबी किसे कहते हैं, ठीक है। विश्व के अधिकांश देशों में गरीबी का अर्थघटन करने का प्रयास शुरू किया गया। गरीबी को खत्म करना है, उसका नाश करना है, लोगों को समृद्ध बनाना है। गरीबी के अधिकांश अर्थघटनों में समाज के एक औसत जीवन स्तर को ध्यान में रखकर समाज में प्रवर्तमान असमानताओं को दर्शाया जाता है। जो वर्तमान समय में असमानता देखने को मिलती है, गरीब वर्ग, धनिक वर्ग, मजदूर, सेठ, ये सब जो अंतर देखने को मिलता है, इसके कारण से ये परिस्थितियां देखने को मिली। जो गरीबी ज़्यादा से ज़्यादा, जो गरीब है वो गरीब बनता चला जा रहा है, और जो धनिक है वह धनिक बनता चला जा रहा है। इस तरह से विश्व के अधिकांश देशों में जो अभी हमने देखा, गरीबी का अर्थ देखा, समय देखा, ठीक है, स्थान बदलता रहता है। गरीबी का जो स्थान क्यों बदलता रहता है? क्योंकि गरीबी एक सापेक्ष गरीबी है। जो गरीबी है एक सापेक्ष संकल्पना है। एक नंबर में पूछा जाता है आपको गरीबी कैसी संकल्पना है, तो सापेक्ष। अब गरीबी का अर्थ बदलता है। गरीबी का अर्थ कैसे बदलता है वो आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि आज आप गरीब हो, झोपड़पट्टी में रहते हो,
कल आप धनिक बन जाओगे, पैसा कमाओगे, आय प्राप्त करोगे, सोसाइटी में चले जाओगे, तो आपका जो अर्थ है वो बदल जाएगा। पहले अलग था और अब क्या है, अलग है। समय बदल जाता है। क्यों? क्योंकि पहले आप गरीब थे, मजदूर थे, कम पैसे में आय प्राप्त करते थे, वेतन कम मिलता था। आज आप सेठ बन गए हो, कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे हो, आप मालिक बन गए हो, जो भी। तो समय भी आपका क्या हो गया, पहले की तुलना में बदल चुका। स्थान, पहले झोपड़पट्टी में रहते थे, अब आय बढ़ने के कारण, अब धनिक बनने के कारण आप सोसाइटी में रहते हो। और आपका समाज भी जो पहले वाला था और आज वाले में, दोनों में अंतर देखने को मिलता है। इस तरह से यहाँ पर अर्थ देखिए, और समय, स्थान और समाज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, बदल जाती हैं। तो इस तरह से विकसित और ये क्या हुआ, असमानता देखने को मिलेगा। तो विकसित और विकासशील देशों में गरीबी निश्चित करने के स्तरों में अंतर देखने को मिलता है। किसमें? विकसित और विकासशील देशों में गरीबी के अर्थघटनों को क्या करता है, मतलब देशों में गरीबी निश्चित करने में जो स्तर है उसमें अंतर देखने को मिलता है। तो गरीबी के अलग अलग अर्थघटनों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो। एक गरीबी का परंपरागत अर्थ, जिसे आय रूपी गरीबी कहते हैं, और दूसरा गरीबी का आधुनिक अर्थ, जिसे गैर आय रूपी गरीबी कहते हैं। ये देखिए, तो अपने सरल वाला याद करते हैं, आय रूपी गरीबी और गैर आय रूपी गरीबी। तो इस तरह से हम इन दोनों प्रकारों की चर्चा आगे करते हैं। देखिए, तो आय रूपी गरीबी, गरीबी के आय रूपी दृष्टिकोण से जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। आपने ऊपर एक गरीबी की परिभाषा देखी थी। गरीबी की परिभाषा मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। जब समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो उस परिस्थिति को गरीबी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है, गरीबी रेखा। देखिए, जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। ये दो परिभाषाएं आपके सामने मैंने यहाँ पे पढ़ी। गरीबी रेखा द्वारा निश्चित किए गए आय या खर्च के न्यूनतम से भी कम आय प्राप्त करने या खर्च करने वाले वर्ग को गरीब कहते हैं। तीन परिभाषा हो गई आपके सामने। कितनी परिभाषा हो गई? तीन। मैं एक बार तीनों फिर से आपको बताता हूं लगातार। देखिए, जब समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो उस परिस्थिति को गरीबी कहते हैं। ठीक है। मूलभूत जो भी आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसी, उसे क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। दूसरा, गरीबी रेखा, अभी मैंने पढ़ा, जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है? आय और खर्च निश्चित कर दिया गया है कि आपकी आय इतनी ही है और आपका खर्च इतना है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि आपकी आय 1000 रुपये है, ये जो निश्चित किया गया है, अगर उससे ज़्यादा आती है तो आप गरीबी रेखा में नहीं हो, अगर कम आती है तो गरीबी रेखा से नीचे हो, ऐसा माना जाएगा। तो निश्चित किए गए आय और खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। ये दो परिभाषा हो गई। अब गरीबी रेखा द्वारा निश्चित किए गए, गरीबी रेखा द्वारा, देखिए ध्यान से, किसके द्वारा? गरीबी रेखा की जो परिभाषा अभी पढ़ा, गरीबी रेखा द्वारा निश्चित किए गए आय या खर्च के न्यूनतम स्तर से भी कम, जो नक्की किया गया 1000 रुपये आय है, उससे भी कम आय प्राप्त करने या खर्च करने वाले वर्ग को क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। ये तीन परिभाषा हुई। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे में 2011-12 में सर्वे किया गया आयोजन पंच के द्वारा कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मासिक, ठीक है, मतलब महीने का, जो उसका उपभोग खर्च है 816 रुपया होगा। कितना होगा? 816। और जबकि शहरी व्यक्ति मासिक महीने का कितना होगा? 1000 रुपये। तो अब ये जो नक्की किया गया है, ये मान लीजिए कि अगर इससे कम आय प्राप्त करता, खर्च करता है तो गरीब है, इससे ज़्यादा
अगर आय प्राप्त करता है, खर्च करता है, तो वो गरीबी रेखा के ऊपर आता है, ऐसा कहा गया। भारत में गरीबी रेखा के लिए आवश्यक निश्चित न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक भोजन होने वाले न्यूनतम उपभोग खर्च को ध्यान में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भोजन है, जो कैलोरी है, उसके द्वारा भी नक्की किया जाएगा ना कि व्यक्ति को कितना भोजन मिल रहा है, कितना प्रोटीन मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वह नक्की की जाती है। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही, प्रति व्यक्ति दैनिक 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक 2100 कैलोरी नक्की किया गया। ठीक है, देखिए फिर से उदाहरण देखिए। जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक कितना नक्की किया गया? 2400 कैलोरी नक्की किया गया। और जो शहर में रहते हैं उनको 2100 कैलोरी नक्की किया गया। क्यों? क्योंकि जो गांव में लोग रहते हैं उनकी शारीरिक मेहनत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें पौष्टिक कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता भी क्या है? ज़्यादा है। इसके लिए जो शहर में है उनके पास मानसिक कार्य ज़्यादा है, शारीरिक मेहनत कम है। तो अमुकी लोग, कुछ परसेंट लोग ही जो शारीरिक मेहनत करते हैं। ठीक है, इसलिए गांव और शहर में ये कैलोरी अलग अलग दिया गया। जबकि ऊपर आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि शहर के लोग पानी तक खरीद के पीते हैं, इसके लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे आय रूपी गरीबी के ख्याल की मर्यादा। ठीक है, इस पद्धति से निश्चित हुई गरीबी रेखा यह अपर्याप्त भोजन यानी कि भूखमरी की स्थिति निश्चित करता है। क्या करता है? भूखमरी की स्थिति यहां पर दर्शाता है। कैसे? ये थोड़ा सा देखिए। देखिए, न्यूनतम औसत जीवन स्तर की संकल्पना में, जो न्यूनतम औसत जीवन स्तर की संकल्पना में क्या क्या आएगा? भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पीने का पानी इत्यादि आधारभूत सुविधाओं का भी समावेश होता है। सिर्फ कैलोरी से नहीं, आपको सिर्फ कैलोरी मिलती है उससे आपका विकास नहीं होने वाला। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, आवास चाहिए, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई चाहिए, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पीने का पानी, ये सारी चीजें क्या होती हैं? न्यूनतम औसत जीवन स्तर में समाविष्ट होती है। इनके आधार पर ये सुविधाओं का समावेश किया। गरीबी का आधुनिक अर्थ मतलब गैर आय रूपी गरीबी की चर्चा करने जा रहे हैं। लघुत्तम औसत जीवन स्तर के लिए जरूरी है। क्या है? लघुत्तम जो औसत है वह जीवन स्तर के लिए जरूरी। अब इस जीवन स्तर में क्या, जैसे भोजन है, स्वच्छता है, कपड़ा है, मकान है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है, शिक्षा है, पीने का शुद्ध पानी के अलावा, इन सब के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं। इससे ही जीवन नहीं चलने वाला। अन्य आधारभूत सुविधाओं से वंचित जीवन जीने वाला वर्ग गरीब माना जाता है। अगर ये सारी सुविधाएं जिसके पास नहीं है, इनसे क्या है? वंचित है। इनके मतलब जिस व्यक्ति के पास नहीं है वह क्या माना जाएगा? गरीब है। तो जीवन को टिकाए रखने के लिए भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, कपड़ा, मकान, शिक्षा, पीने का शुद्ध पानी, ये सब तो विद्यार्थी मित्रों जरूरी है। ठीक है, गरीबी की पूर्ण संकल्पना प्राप्त करने में सिर्फ आय के संदर्भ में वंचितता का विचार ना करते हुए उसके अतिरिक्त मानव जीवन के विकास हेतु आवश्यक बातें भी देखने को यहाँ पर मिलती हैं। कैसे? ये जो हमने ऊपर देखा, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, मकान, शिक्षा, पीने का पानी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। देखो, जो शिक्षा है, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वह अपने आप सब कुछ मैनेज कर लेगा और वह अच्छा भोजन करेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है, अच्छे घर में रहेगा। तो जब ये सब सारी सुविधाएं शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी प्राप्त करता है तो दीर्घायु बनेगा। ठीक है, शिक्षा, दीर्घायु एवं स्वास्थ्य, जीवन, उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अवसरों की उपलब्धता, पसंदगी तथा स्वाभिमान के साथ गौरवपूर्ण जीवन का भी विचार होना चाहिए। ठीक है, गौरवपूर्ण विचार एकदम होना चाहिए जीवन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा ही हमारे जीवन में महत्व नहीं रखती है। हमारे पास एक प्रोफेशनल एजुकेशन, दीर्घायु, स्वस्थ शरीर, ऊंचा जीवन स्तर होना चाहिए, व्यक्तित्व का स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारी खुद की पसंदगी हो, स्वाभिमान हमारा हो। ठीक है,
हमारे खुद के विचार हों, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो अब विद्यार्थी मित्रों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है, ठीक है, के मानव विकास अहवाल में, मतलब इसके अंदर ये देखिए HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब मानव विकास आंक में ये दो चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई। HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, मानव गरीबी आंक जिसे कहते हैं, कि गणना में मुख्य 3 बातों का समावेश किया जाता है। ये जो भी ये UNDP के अंदर ये HDI और HPI है, और इसकी गणना में 3 बातों का समावेश यहाँ पर किया जाता है। अब वो कौन कौन सी 3 बातें हैं? नंबर 1 साक्षरता, नंबर 2 स्वास्थ्य, और नंबर 3 ऊंचा जीवन स्तर। तो इसके आधार पर जो जन्म के समय अपेक्षित आयु होती है और ऊंचा जीवन मतलब अच्छा जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन का समावेश किया गया है।